हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे साइको पास का एपिसोड 10। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकाने सो रही होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है जिसे उठाने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाती है और एकदम से धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। और जब वो मैसेज चेक करती है तो वो यूकी का मैसेज होता है जिसमें वो लिखती है, मैं तुमसे ब्यूरो के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें एक लोकेशन शेयर कर रही हूँ, तुम मुझे वहाँ दोपहर में 3 बजे आकर के मिलना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी और अकाने उसी लोकेशन पर जा रहे होते हैं और अकाने यूकी के पेरेंट्स से फ़ोन पर बात कर रही होती है और बोलती है, हाँ वो लास्ट मैसेज था जो मुझे यूकी की तरफ से आया। काओरी ने बताया कि कल से यूकी से कोई बात नहीं हो पाई। और वो आगे बोलती है, हाँ बिल्कुल, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ। और वो आगे बोलती है, तो वो अपने पेरेंट्स के घर पर भी नहीं है। और कोगामी पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह का प्रैंक कर रही हो? जिस पर अकाने बोलती है, वो अजीब हरकतें करती है मगर उसने आज तक ऐसी चीज़ कभी नहीं की। जिस पर कोगामी बोलता है, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर के ही चेक करना चाहिए। और अकाने बोलती है, मुझे माफ़ करना कि तुम्हारे छुट्टी के दिन तुम्हें इस तरह से लेकर के आई हूँ। जिस पर कोगामी बोलता है, कोई बात नहीं। और अकाने पूछती है, क्या मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रही हूँ? और ये सुनकर कोगामी बोलता है, जब तक गिनोजा को ये पता नहीं लगता तब तक ठीक है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंचते हैं जो दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि सदियों से वहां पर कोई आया ही नहीं है। और उस जगह को देखकर कोगामी पूछता है, क्या तुम्हारी दोस्त ऐसी जगह पर आती रहती है? जिस पर अकाने बोलती है, नहीं। और वो आगे बोलती है, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? और कोगामी बोलता है, हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो, क्या पता तुम्हें कोई टारगेट कर रहा हो। और ये सुनकर अकाने बोलती है, मैं? लेकिन किसके जरिए? और कोगामी पूछता है, क्या तुम याद कर सकती हो कि तुमने कुछ ऐसा किया हो जिससे तुम किसी को अपना दुश्मन बनाओ? जिस पर अकाने बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। और कोगामी बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुम एक डिटेक्टिव हो। और वो वहाँ के एंट्रेंस के पास आता है जहाँ पर वो कुछ फुटप्रिंट्स को देखता है और वो अकाने से बोलता है, मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ, तुम यहीं रुको। जिस पर अकाने बोलती है, मगर अगर ये सच में कोई ट्रैप हुआ तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। और कोगामी बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ, अगर हम दोनों ही फंस गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। और अकाने पूछती है, क्या अभी ही हमें बैकअप नहीं बुला लेना चाहिए? जिस पर कोगामी बोलता है, अगर तुम्हें लगता है तो कर लो। और वो वेपन उठाकर वहां से जाते हुए बोलता है, मैं नेविगेशन तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हारे पास मैप है ना? जिस पर अकाने बोलती है, ये डेटा पुराना है मगर फिर भी इसे काम में लाया जा सकता है। और कोगामी उसके अंदर जाता है जहाँ पर काफी सारा धूल और पुरानी चीजें रखी हुई होती है और उसे देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता है। और अकाने कोगामी से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ दिखा? जिस पर कोगामी बोलता है, नहीं। और ये बोलकर वो आगे बढ़ना शुरू करता है और तभी अकाने उससे बोलती है, कोगामी आगे डेड एंड है। मगर अचानक से सिग्नल ब्लॉक हो जाता है और अकाने देखती है कि कोगामी उस डेड एंड को पार कर चुका होता है और अचानक से उसका लोकेशन भी गायब हो जाता है। और यहाँ कोगामी को सिग्नल में इंटरप्शन सुनाई देता है। जिस पर वो बोलता है, इंस्पेक्टर क्या हुआ? और तभी उसे अकाने की आवाज़ आती है, मैं तुम्हें अच्छे से सुन पा रही हूँ, आगे बढ़ते रहो। और वो आगे बढ़ना शुरू करता है और वो चलते हुए एक सबवे लाइन पर पहुँचता है जहाँ उसे अकाने की आवाज़ आती है, ये एक सबवे लाइन है, ट्रेन को चेक करो। और वो जैसे ही ट्रेन पर चढ़ता है अचानक से ट्रेन चलने लगती है और पीछे का एरिया ब्लॉक हो जाता है और उसमें पूरी तरह से पानी भर जाता है। और यहाँ हम अकाने को देखते हैं जो मैप को चेक करते हुए हैरानी से बोल रही होती है, कोगामी क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? और तब हमें समझ में आता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और सबवे के अंदर कोगामी बोलता है, इंस्पेक्टर ये सब क्या चल रहा है? जिस पर उसे अकाने की आवाज़ आती है, ये एक अबैंडन्ड सबवे लाइन है, ट्रेन्स को चेक करो। और जैसे ही वो ट्रेन के अंदर घुसता है वो देखता है कि वहाँ पर यूकी होती है जिसके हाथ बंधे होते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा रखा होता है। और जैसे ही कोगामी वो कपड़ा हटाता है यूकी डर के मारे चिल्लाने लगती है और कोगामी उससे बोलता है, डरो मत, मैं पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से डिटेक्टिव हूँ। और वो उसके हाथों को खोलते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर यूकी बोलती है, मैं हूँ यूकी फुनाहारा। और ये सुनकर कोगामी पूछता है, क्या तुम अकाने सुमोरी की दोस्त हो? और अकाने का नाम सुनकर यूकी पूछती है, तुम अकाने को जानते हो? और कोगामी बोलता है, मैं उसका कलीग हूँ। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि अकाने ने बैकअप के लिए कॉल कर दिया होता है। और उस जगह को देखकर टोटोमी बोलता है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये बेसमेंट पूरी तरह से डूब चुका है, स्मेल से ही पता लग रहा है कि ये पुराने लिक्विड वेस्ट के साथ मिक्स है, अगर ऐसा कुछ किसी के ऊपर गिर जाए तो ये बहुत नुकसान दे सकता है। और अकाने बोलती है,
मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कोगामी उस पॉइंट के बाद भी चल रहा था, यहाँ तक कि वो उस डेड एंड वाले वॉल को भी पार कर गया। और ये सुनकर कागारी बोलता है, क्या ये नेविगेटर की प्रॉब्लम थी? और यायोई बोलती है, ये प्रॉब्लम हार्डवेयर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की है। ये एरिया कई बार रीडेवलप हुआ है, तो इसलिए हम नहीं जानते हैं कि ये मैप का डेटा एक्यूरेट है भी या नहीं। और गिनोजा अकाने से बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें धोखा दे रहा हो। और वो आगे बोलता है, कोगामी तुम्हारे सुपरविजन से निकल गया और अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये सारे सिचुएशन उसका कोई एस्केप प्लान हो। और टोटोमी अकाने से पूछता है, अगर हम मैप का डेटा के बदले नेविगेटर की माने तो क्या तुम बता सकती हो कि कोगामी किस तरफ गया है? क्या सिग्नल में कोई स्ट्रेंज मूवमेंट हुआ? और अकाने बोलती है, कुछ समय बाद वो अचानक से बहुत तेजी के साथ सीधे चलने लगा। और वो आगे बोलती है, ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह के कोई व्हीकल पर चढ़ा हो। और वो यायोई से पूछती है, क्या यहाँ पर कोई सबवे लाइन है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलती है? और चेक करने के बाद यायोई बोलती है, हाँ यहाँ पर एक गिनीजा लाइन है, मगर वो 60 साल पहले बंद हो चुकी है। और यहाँ कोगामी यूकी से पूछता है, तुम वो नहीं थी जिसने अकाने सुमोरी को वो मैसेज भेजा, है ना? जिस पर वो बोलती है, मैं नहीं जानती, तुम क्या बोल रहे हो? ये चल क्या रहा है? आखिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? और कोगामी बोलता है, कोई तो है जो तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाया है, क्या तुम्हें कुछ याद है? जिस पर यूकी बोलती है, नहीं, मैं काम से लेट आई थी तो मैं नहाकर सोने चली गई और जब मैं उठी तो मैं यहाँ पर थी। और ये सुनकर कोगामी बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें एक चारे की तरह यूज़ किया गया है इंस्पेक्टर सुमोरी को फंसाने के लिए। और या फिर, और ये बोलकर कोगामी उसी ऑडियो को प्ले करता है जिसमें अकाने उसे सबवे लाइन में आगे बढ़ने को बोलती है, जिसे सुनकर यूकी बोलती है, ये अकाने की आवाज़ है। और कोगामी बोलता है, ये बहुत अच्छे से बना है मगर ये नकली है। वो जानते थे कि अकाने अकेले नहीं आएगी। और वो कुछ सोचने के बाद बोलता है, उसका टारगेट अकाने सुमोरी नहीं, क्या वो मेरे पीछे है? और तभी ट्रेन रुक जाती है और गेट अपने आप खुलता है। और कोगामी बोलता है, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि हम उतरें। और वो दोनों उतर जाते हैं। और यूकी पूछती है, आखिर हम कहाँ हैं? और कोगामी चेक करते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता, वो कम्युनिकेशंस को जैम कर रहे हैं, लगता है वो हमें किसी भी हालत में आइसोलेट करना चाहते हैं। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। और यूकी कोगामी से पूछती है, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, है ना? और कोगामी बोलता है, इस आदमी के इशारों पर नाचना मुझे गुस्सा दिला रहा है। और तभी अचानक से उनके पीछे कुछ हलचल होती है और जब वो मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता। और कोगामी बोलता है, हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे सिंगूजी का साइबर डॉग उनके ऊपर अटैक करता है और जल्दी से वो दोनों गेट के अंदर घुसकर उसे बंद कर देते हैं और भागना शुरू करते हैं। और भागते भागते वो सिंगूजी के बनाए हुए प्लेग्राउंड में जा पहुंचते हैं। और उस जगह को देखकर कोगामी बोलता है, आखिर ये कौन सी जगह है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूर से माकाशिमा और सिंगूजी उन्हें देख रहे होते हैं। और सिंगूजी बोलता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी स्मार्ट है। शिकार जितना स्मार्ट होता है उसका शिकार करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। और माकाशिमा बोलता है, लगता है ये गेम देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। और सिंगूजी पूछता है, क्यों ना तुम शिकार में पार्टिसिपेट करो? जिस पर माकाशिमा बोलता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस शिकार के दौरान क्या होता है, तो एक थर्ड पर्सन बनकर इसे ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर कोगामी और यूकी आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक बैग मिलता है जिसे खोलने पर उन्हें ग्लोइंग स्टिक दिखती है। और कोगामी एक ग्लोइंग स्टिक को उठाकर दूर फेंकता है। और यूकी पूछती है, क्या फ्लैशलाइट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? जिस पर कोगामी बोलता है, अगर तुम अंधेरे में एक लाइट को यूज़ करोगी तो तुम एक आसान टारगेट बन जाओगी और हम ये मार्क कर पाएंगे कि हम कहाँ थे। और ये बोलकर वो लाइट्स को एक एक करके फेंकते हुए आगे बढ़ता है। और यूकी कोगामी से पूछती है, तो अकाने की जॉब सच में खतरनाक है? जिस पर कोगामी बोलता है, कुछ समय से ये और भी ज़्यादा बदतर हो चुका है। और ये सुनकर यूकी बोलती है, मुझे उसकी बातों को और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए था। और कोगामी बोलता है, वो ब्यूरो में काम करती है, वो सिविलियंस के साथ अपने काम के डिटेल्स को डिस्कस नहीं कर सकती। और वो कोगामी से पूछती है, क्या वो अपना काम ठीक से कर पा रही है? जिस पर कोगामी बोलता है, वो कर रही है। वो ये जानती है कि एक डिटेक्टिव का क्या मतलब होता है। मुझे लगता है कि सोसाइटी को उस जैसे और लोगों की ज़रूरत है। और यूकी बोलती है, हम जब स्कूल में थे तब भी वो काफ़ी अलग थी। चाहे कोई भी मुश्किल होती थी, जब वो एक बार उसमें घुस जाती थी तो वो उसे सॉल्व करके ही छोड़ती थी। मैं सोच रही हूँ कि जिनका साइकोपाथ बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, क्या वो भी अकाने की तरह ही होते होंगे? और तभी वो कोगामी से पूछती है, क्या तुम वही सबॉर्डिनेट हो जिसके बारे में उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे? और ये सुनकर कोगामी बोलता है, वो इस तरह से मेरे बारे में बात करती है। और वो बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी कोगामी कुछ देखता है और वो यूकी को रुकने का इशारा करता है। और यूकी पूछती है,
क्या हुआ? जिस पर कोगामी बोलता है, ट्रैप्स। और वो फ्लैशलाइट ऑन करके देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे पुराने ट्रैप्स रखे हुए होते हैं और उन्हें देखकर कोगामी बोलता है, ये ट्रैप्स ओल्ड फैशन है, जिसने भी इसे बनाया है उसका टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और तभी यूकी को एक और बैग दिखता है और वो बोलती है, देखो एक और बैग, चलो चेक करते हैं। और ये बोलकर वो बैग के पास जाकर उसे उठा लेती है और कोगामी उसे ऐसा करने से मना करता है। और वो जैसे ही उस बैग को उठाती है, ज़ोर से अलार्म बजने लगता है और हंटिंग डॉग्स उनके पीछे लग जाते हैं और कोगामी यूकी को लेकर भागने लगता है। और वो जैसे ही भाग रहा होता है तभी सिंगुजी उन पर फायर करता है, जिसे दोनों डॉज कर लेते हैं। और पहली बार कोगामी ये देखता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। और वो भाग ही रहा होता है तभी सिंगुजी एक और शॉट मारता है जो दीवार में जाकर लगता है और कोगामी और यूकी वहाँ से भागकर निकल जाते हैं और छुप जाते हैं। और ये सब देखकर यूकी काफ़ी डर जाती है और बोलती है, मैंने अभी किसी को देखा। और कोगामी बोलता है, हाँ अब मैं समझ चुका हूँ, वो फॉक्स हंट करते हुए खुद को एंटरटेन करना चाहता है। और यूकी बोलती है, हंटिंग? जिस पर कोगामी बोलता है, वो ड्रोन हंटिंग डॉग्स हैं। जब उन्हें देखकर शिकार डर के मारे भागने लगता है तो हंटर उन्हें शूट करके ख़त्म कर देता है और इस बार उनके शिकार हम हैं। और वो आगे बोलता है, पैनिक मत होना, डरना मत, शांत हो जाओ और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। हम जितना ज़्यादा डरेंगे उतना ही ज़्यादा हम उनके खेल में फंसते जाएंगे। और वो यूकी से आगे पूछता है, वो बैग कहाँ है जो तुमने पहले लिया था? और जब कोगामी बैग को चेक करता है तो उसके अंदर से एक ट्रांसमीटर निकलता है, जिसे देखकर कोगामी बोलता है, हम इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके सिग्नल इंटरफेयर करने के बाद भी। और ये सुनकर यूकी पूछती है, क्या हम हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं? और कोगामी बोलता है, इसमें से बैटरी और एंटीना गायब है। और तभी हंटिंग डॉग्स उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं, मगर कोगामी यूकी को छुपा देता है और कोगामी उससे बोलता है, मैं जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, यहीं पर छुपे रहना। और यूकी पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? जिस पर कोगामी बाहर निकलते हुए बोलता है, हम 2 हंटिंग डॉग्स के आगे नहीं टिक सकते, तो कम से कम हमें एक को ख़त्म करना ही होगा। और जैसे ही वो हंटिंग डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, सिंगुजी उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हंटिंग डॉग कोगामी का पीछा कर रहा होता है और जब वो दौड़ ही रहा होता है तभी सामने से सिंगुजी आ जाता है और उस पर 2 शॉट फायर करता है, जिसे कोगामी डॉज कर लेता है और सिंगुजी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर हंटिंग डॉग आकर उसे बचा लेता है और कोगामी भागना शुरू करता है और एक हंटिंग डॉग उसका पीछा करने लगता है। तभी दूसरा सामने से आकर उस पर अटैक करता है और कोगामी उस सामने वाले हंटिंग डॉग पर चढ़कर एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देता है और तभी वो उसके कॉलर पर ट्रांसमीटर बैटरी को छुपा हुआ देखता है। तभी इतने में ही दूसरा हंटिंग डॉग उस पर अटैक करने के लिए वहाँ आता है और उसके अटैक करने से पहले ही कोगामी उस हंटिंग डॉग के ऊपर से कूद कर उसे डॉज कर लेता है और वो हंटिंग डॉग सीधे जाकर ट्रैप में फंसता है, जहाँ उसके ऊपर एक कांटेदार लोहे का पिंजरा गिरता है और उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर कोगामी उस बैटरी को रोबोट के ऊपर से ले लेता है और तभी सिंगुजी उसे शूट करता है, मगर कोगामी बच जाता है और वो यूकी के पास आकर बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने एक को ख़त्म कर दिया है। और वो ट्रांसमीटर के अंदर बैटरी डालता है, जिससे ट्रांसमीटर चलने लगता है और वो बोलता है, अब हमें एंटीना चाहिए। और सिंगुजी माकाशिमा से बात करते हुए बोलता है, ये बहुत समझदार है। और माकाशिमा बोलता है, वो भले ही एक फॉक्स है, मगर फॉक्स के भी दांत बहुत तेज होते हैं। और वो माकाशिमा से पूछता है, माकाशिमा क्या तुमने मेरे बिना नॉलेज के इस गेम में कुछ ऐड किया है? और यहाँ पर वो उस बैग और ट्रांसमीटर के बारे में पूछ रहा है, जिस पर माकाशिमा बोलता है, जब एक आदमी अपने डर के साथ आमना सामना करता है तब पता लगता है कि वो असली में कौन है और उसका असली नेचर रिवील होता है। और ये सुनकर सिंगुजी पूछता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिस पर माकाशिमा बोलता है, ये बस उस कोगामी के बारे में नहीं है, मैं आपके लिए भी इंटरेस्टेड हूँ मिस्टर सिंगुजी। आप एक ऐसे सिचुएशन को फेस करने जा रहे हैं जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, जिससे आप खुद अपने असली नेचर को देख पाएंगे। और मैं जानता हूँ आप इसी तरह के थ्रिल और एक्साइटमेंट को ढूंढ रहे थे। और ये सुनकर सिंगुजी बोलता है, तुमने सही कहा। और वो आगे बोलता है, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे तुम्हारा दूसरों को देखने का हैबिट बहुत अच्छा लगता है। और ये बोलकर सिंगुजी कोगामी को ढूंढने में लग जाता है। और यहाँ दूर से देखते हुए माकाशिमा बोलता है, अब देखते हैं कोगामी शिन्या, क्या तुम इस गेम को समझ सकते हो या नहीं। और यहाँ आगे बढ़ते हुए यूकी थक जाती है और हाफते हुए बोलती है, मैं और नहीं भाग सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? और ये बोलकर वो कोगामी की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही शांत होता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सोच रहा था। और ये सुनकर यूकी बोलती है, कुछ बोलो,
जब तुम चुप रहते हो तो मुझे डर लगने लगता है। और कोगामी बोलता है, मैं सोच रहा था वो त्सुमोरी को यहाँ पर लेकर आए, मगर वो जानते थे कि वो मैं होऊंगा जो तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा। उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। और ये सुनकर यूकी पूछती है, तो वो लोग तुम्हारे साथ खेलना चाहते थे? और वो गुस्से में बोलती है, मैं बस इन सब में बेवजह घसीटी गई। जिस पर कोगामी बोलता है, सही कहा, तुम्हारा रोल तभी खत्म हो जाना चाहिए था जब तुम्हारे फोन से वो मैसेज गया, तो आखिर उन्होंने तुम्हें सबवे में डाला ही क्यों? जिस पर यूकी बोलती है, शायद इसलिए कि वो तुम्हारे लिए इसे मुश्किल बनाना चाहते हो। ये तो तय है कि मैं तुम्हें और कमजोर बना रही हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो अब तक तुम यहाँ से निकल चुके होते, है ना? और वो आगे बोलती है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। और कोगामी बोलता है, ये एक फॉक्स हंट है और ये वन साइडेड गेम नहीं है। वो मुझे बताना चाहते हैं कि मेरे पास भी एक चांस है। दूसरे शब्दों में वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ, वो देखना चाहते हैं कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ता हूँ या नहीं। हो सकता है कि ये गेम को जीतने की कोई चाबी हो। और ये बोलकर वो यूकी से बोलता है, अपने कपड़े उतारो। वैसे बात करने का तरीका कुछ कैजुअल नहीं है, खैर। और ये सुनकर यूकी बोलती है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो ऐसी जगह पर? ये रिप्लाई तो और भी ज़्यादा कैजुअल है। खैर, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और कोगामी बोलता है, मुझे वो दो। और ये सुनकर यूकी बोलती है, पागल हो गया है क्या? और कोगामी बोलता है, अगर तुम बचना चाहती हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। और वो अपने कपड़े उतारते हुए बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसा कोई ब्यूरो में काम करता है। और ये बोलकर वो अपना टॉप उसे देती है और कोगामी उसे चेक करता है और उसके बाद वो यूकी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर यूकी बोलती है, अब तुम क्या देख रही हो? और कोगामी बोलता है, क्या तुम अपने अंडर गारमेंट्स को मैचिंग में नहीं पहनती हो? और हम देखते हैं कि यूकी का टॉप और बॉटम दोनों अलग अलग कलर के होते हैं। और कोगामी बोलता है, मुझे अपने अंडरवेयर भी दो। और ये सुनकर यूकी बोलती है, कम से कम दूसरी तरफ तो देख लो। और यूकी उसे अपना अंडरगारमेंट देती है और उसे चेक करते हुए कोगामी बोलता है, मिल गया। जो लास्ट आइटम इस गेम के लिए चाहिए था वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ था। और ये बोलकर वो उसके अपर अंडरगारमेंट में से एंटीना निकालता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यायोई भी कोगामी के साथ कम्युनिकेशन करने में लगी हुई होती है। और वो बोलती है, इस एरिया में काफ़ी हैवी इंटरफेरेंस हो रहा है, हालांकि रेंज काफ़ी लिमिटेड है। और ये सुनकर गिनोजा पूछता है, इंटरफेरेंस का सोर्स क्या है? जिस पर यायोई बोलती है, वो साउथ की तरफ से आ रहा है, मगर मैप के अकॉर्डिंग उस एरिया में कुछ भी नहीं है। और गिनोजा बोलता है, मैप के डेटा पर ट्रस्ट मत करो, तुम लोगों को जो भी गैप मिले उसे चेक करो और जैसे ही तुम्हें कोगामी दिखे उसे डोमिनेटर से शूट कर देना, हम बाद में उससे क्वेश्चन करेंगे। और ये सुनकर अकाने बोलती है, मगर हम अभी भी नहीं जानते हैं कि क्या वो सच में भागा भी है या नहीं। जिस पर गिनोजा बोलता है, सिविल सिस्टम ये डिसाइड करेगा। अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा तो उसका क्राइम कोफिशिएंट पहले की ही तरह सेम होगा और डोमिनेटर पैरालाइजर मोड पर सेट हो जाएगा। और कागारी बोलता है, और अगर वो सच में भागना चाहता होगा तो डोमिनेटर एलिमिनेटर मोड पर सेट हो जाएगा। और गिनोजा बोलता है, तुम साइनेटिक स्कैन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, वो कोगामी के रियल इंटेंशंस को रिवील कर देगा। और ये सुनकर अकाने गुस्से में बोलती है, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि उसे मारना ठीक है? आप उसके दोस्त हुआ करते थे, है ना? और गिनोजा बोलता है, अगर वो मर गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी इंस्पेक्टर सुमोरी। अगर तुम कोगामी को अपने कंट्रोल में रखती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो उससे आगे पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि तुम्हारे कारण कोई मरने वाला है? और ये सुनकर अकाने उदास हो जाती है। और ये सब देखने और सुनने के बाद टोटोमी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो गुस्से में गिनोजा को पकड़कर उठा देता है और बोलता है, इंस्पेक्टर क्यों ना तुम चुप हो जाओ, ये कुछ ज़्यादा ही हार्श हो चुका है। और ये बोलकर वो उसे दूर फेंक देता है। और तभी अचानक से यायोई को स्क्रीन पर कोगामी का कॉल दिखता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, ये कोगामी का कॉल है। और हमें कोगामी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है, मेरा लोकेशन तुम देख सकती हो, है ना? ये कोड 108 है। और उसकी आवाज़ सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं। और कोगामी आगे बोलता है, जल्दी से इन्फोर्समेंट भेजो। और ये सुनते ही गिनोजा बोलता है, जल्दी से सभी ड्रोन्स को वहाँ भेज दो। और यायोई बोलती है, मगर हम नहीं जानते हैं कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है। जिस पर गिनोजा बोलता है, सभी रास्तों को चेक करो, ध्यान रखना कि कम से कम एक ड्रोन तो उस तक पहुँच ही जाए। और ये सुनकर सभी इन्फोर्सर और इंस्पेक्टर्स कोगामी की लोकेशन की तरफ तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। तो क्या आखिर वो कोगामी को ढूंढ पाएंगे और आखिर इस गेम का रिजल्ट क्या होने वाला है, ये आप लोगों को पता लगेगा अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।